हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। तो आ गया हूँ स्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। ठीक है ना, स्टैटिक्स बोलते हैं वो तो स्टैटिक्स होता है। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गया है कि हम लोग जो सांख्यिकी का पार्ट नेक्स्ट लेके आए हैं, उस पार्ट का क्या नाम है बता दो जल्दी से। ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा होगा संचयी बारंबारता वक्र त्वरण। मतलब कुल मिलाकर के आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं संचयी बारंबारता का हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो पिछला लेक्चर नहीं देख पाए हो ना, सबसे पहले जाना नॉलेज डिकोडर के प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लेना। सांख्यिकी में आपको पूरा प्लेलिस्ट लगभग मैंने आई थिंक वी हैव अपलोडेड 5 वीडियोस। ठीक है ना, ये अपना हो सकता है अपना छठा वीडियोस है। ठीक है ना, तो जो आज का वीडियो होने वाला ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे संचयी बारंबारता के बारे में कि क्या क्या ये संचयी बारंबारता कितने टाइप के होते हैं, किस तरह से इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। ठीक है, तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो, जो संचयी बारंबारता होता है ना, तो संचयी बारंबारता को ड्रॉ करने के लिए वही चीज है, खींचने की दो विधियां हैं। 2 मेथड हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला होता है लेस देन मेथड, दूसरा होता है मोर देन मेथड। ठीक है, तो एक होता है लेस देन मेथड से हम लोग खींचते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोग मोर देन मेथड से खींचते हैं। ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब देखो, जो लेस देन मेथड होता है ये क्या बोलता है ये समझो। लेस देन मेथड में बोलता है कि प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता को जोड़ते जाते हैं, फिर इन बारंबारताओं को वर्ग अंतराल की उच्च सीमा के विरुद्ध ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं। इस स्थिति में हमें ऊपर और मतलब राइजिंग हुआ बारंबारता वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, इनका कहना यह है कि भाई, इसका कहना मैं पूरा क्वेश्चन में होगा तब बताऊंगा, बस इसमें इतना याद रखो आप कि लेस देन मेथड जो हम लोग यूज करेंगे आपको ड्रॉ करने के लिए, संचयी बारंबारता को ड्रॉ करने के लिए, उसका सबसे बढ़िया पॉइंट आपको जो याद रखना है वो होता है राइजिंग ग्राफ बनेगा, उठता हुआ ग्राफ बनेगा। ठीक है, उठता हुआ ग्राफ समझते हो ना, उठता हुआ ग्राफ इस तरह से। ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा याद रखना कि अगर लेस देन रहेगा तो हमको उठता हुआ हमारा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो आप इतना भी बस याद रखो कि लेस देन मेथड जो बात करेंगे तो उसमें उठता हुआ ग्राफ हम लोग का मिलता है। जब आप मोर देन मेथड की बात करोगे तो इसमें आपको ग्राफ जो मिलेगा वो नीचे की ओर झुकता हुआ ग्राफ मिलेगा। बस आप इतना याद रखो। और जो लेस देन मेथड और दूसरा मोर देन मेथड, इससे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो और चीज क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम लोग लेस देन मेथड के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम लोग मोर देन मेथड के लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गया है। तो बस आपको इतना बस याद रखना है यहां तक कि लेस देन मेथड में जो हम लोग का ग्राफ मिलेगा संचयी बारंबारता का, वो होगा उठता हुआ ग्राफ, मतलब राइजिंग ग्राफ होगा। और अगर मोर देन मेथड की बात करो आप, तो मोर देन मेथड में नीचे की ओर झुकता हुआ ग्राफ आपको प्राप्त होगा। ठीक है, देखो ये सब तो मान लो कि ये सब स्टेप्स है, ये सब स्टेप्स का कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा क्वेश्चन कराऊंगा। बस हाँ, एक चीज ये पॉइंट बस याद रखो नोट में कि लेस देन संचयी बारंबारता वक्र, अगर आप लेस देन संचयी बारंबारता वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं एवं मोर देन संचयी बारंबारता वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु दिए गए बारंबारता वितरण की माध्यिका कहलाती है। मतलब क्या है कि अगर मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर मान लो आप बना लिए लेस देन के लिए तो राइजिंग बना लिए ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ ये बन गया। और अगर मोर देन के लिए बनाऊं तो नीचे की तरफ जाएगा, तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा ना, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वह बिंदु दिए गए बारंबारता वितरण की माध्यिका कहलाएगा। मतलब इस ये जो चीज है, ये जहां पे इसको कट करेगा ये वाला पॉइंट को क्या कहा देगा आप, माध्यिका। क्या कहा देगा, माध्यिका। ठीक है, तो ये चीज आपको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन समझ में आएगा ये क्या चीज होता है और क्या चीज नहीं होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मतलब अगर दो रहे लेस देन, यहाँ जैसे मैंने बताया क्वेश्चन करने से पहले ये भी समझ लो कि लेस देन मोर देन जहां पे कट करता है, उस जहां पे आपको एक्स एक्सिस को कट करता है वही अब क्या निकालता है, माध्यिका, जैसा मैंने यहाँ पे बताया। देखो क्वेश्चन वो क्या है कि नीचे दिए गए बारंबारता वितरण से एक लेस देन संचयी बारंबारता वक्र खींचे। देखो भाई, आपको क्या बनाना है, ग्राफ। आपको क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने से पहले आपको लेस देन संचयी बारंबारता का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये आना चाहिए कि लेस देन संचयी बारंबारता कैसे बनाए। ठीक है, तो इसे प्राप्तांक दिया हुआ था, बारंबारता दिया हुआ था, तो हम लोग देखे थे प्राप्तांक को जैसे का तैसे लिख लिए हैं, बारंबारता को भी जैसे का तैसे लिख लिए, देख लो यहां से। ठीक है, अब हमको निकालना क्या, लेस देन संचयी बारंबारता। यहां संचयी बारंबारता बगल में लिख देना लेस देन संचयी बारंबारता। तो लेस देन संचयी बारंबारता में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप करते हो संचयी बारंबारता जैसे निकालते हो सिंपल वे में वैसे ही निकालना है। 2 है तो 2 को यहां रख दिए, फिर 2 8 10,
10 12 22, 22 18 40, 40 28 हो गया 68, 68 22 हो गया 90, 90 6 96, 96 400। मतलब जो लेस देन संचयी बारंबारता आपको होता है ना, जो हम लोग जानते हैं जिस तरीके से ऊपर से होता है कि ऊपर कम से वो फिर जुड़ते 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 पॉइंट हम लोग का, जो हम लोग पिछले कुछ लेक्चर में जो देख रहे हैं जिस तरह से संचयी बारंबारता हम लोग निकाल रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी संचयी बारंबारता को निकालेंगे। ठीक है, टेंशन एक जरूरत नहीं है। जैसे सिंपल सा मतलब सिंपल इतना समझ लो अब कि लेस देन संचयी बारंबारता जैसे ही बात करेगा तो जो आप पिछले कुछ लेक्चर में करते आ रहे हो, जिस तरह से संचयी बारंबारता निकालते आ रहे हो, जैसे 2 है तो 2 फिर ऐड करते हुए निकल जाते हो, ऐड करते हुए निकल जाते हो धीरे धीरे, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी ड्रॉ कर लेंगे लेस देन संचयी बारंबारता। मतलब लेस देन संचयी बारंबारता के लिए टेंशन नहीं लेना है, जो आपको आता है संचयी बारंबारता ड्रॉ करने के लिए पिछले क्लास में बताया था वैसे ही आपको ड्रॉ कर देना है, उससे आपको लेस देन संचयी बारंबारता मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो मतलब जब आप लेस देन संचयी बारंबारता मस्त बना लिए, पिछले वाले मेथड से मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, 2 है तो 2 8 10 फिर 10 12 22 इस तरह से बना लिए, फिर क्या होता है कि आपको करना होता है ड्रॉ। तो ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, अगर आपको लेस देन संचयी बारंबारता ड्रॉ करना है ना, तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पे लेना होगा उच्च सीमा। थोड़ा सा बड़ा करता हूं तो दिखेगा आपको। तो एक्स एक्सिस पे अगर मान लो लेस देन टाइप हम लोग संचयी बारंबारता को ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहला रूल ये है कि भाई आप जो अपना एक्स एक्सिस की बात करते हो, ठीक है, जो एक्स एक्सिस की बात करोगे उसमें आपको डालना होगा उच्च सीमा। क्या डालना होगा भाई आपको? उच्च सीमा एक्स एक्सिस पे। और जब वाई एक्सिस की बात करोगे तो वाई एक्सिस पे हमको डालते क्या? संचयी बारंबारता। ठीक है, मतलब ओवरऑल इतना समझ लो, अगर लेस देन टाइप अगर बनाना है आपको संचयी बारंबारता, तो आपको एक्स एक्सिस पे उच्च सीमा को रखना होगा, वाई एक्सिस पे संचयी बारंबारता को रखना होगा, बस। अब क्या देखना है? अब देखो तो उच्च सीमा है तो केवल उच्च सीमा देखो और फिर संचयी बारंबारता देखो। अगर इस वर्ग अंतराल की बात करो आप 0 10 की, तो उच्च सीमा 10 है, मतलब x में 10 जाना है, और संचयी बारंबारता कितना है? 2 है, मतलब x में 10 y में 2। देखो x में क्या आ गया? 10, y में 2। अब देखो इससे पहले एक बार यूनिट डिफाइन कर लेना। यूनिट डिफाइन करने का मतलब ये होता है कि आप लिख देना कि x अक्ष पे जो 1 सेंटीमीटर होगा ना, उसको हम 20 अंक मान रहे हैं। ठीक है, और जो y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर होगा उसको हम 20 अंक मान रहे हैं। ठीक है, ये अपना तरीका होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, मतलब ये 20 40 समझ रहे हो ना, ये 20 है तो बीच में क्या होगा? 10। ठीक है, तो इस तरह से जो आप 10-10 भी मान सकते हो, इसलिए मान सकते हो 1 सेंटीमीटर पर आप 10 अंक भी आप मान सकते हो। ये 20 अंक इसलिए माना ना कि छोटा में ग्राफ बन जाएगा, समझ रहे हो ना, 100-100 तक लिखना है तो 10-10 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, जिससे दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए 20-20 करके लिख दिया ना, तो आपको आसानी होगी ड्रॉ करने में। तो फाइनली आप समझो कि इसका उच्च सीमा 10 और संचयी बारंबारता 10 2 हो गया, तो यहां से आप गए 10, ये 2, ये पॉइंट हो गया ड्रॉ। दूसरे की बात करो 10 20 की, उसकी उच्च सीमा 20, एक्स में 20 गया और वाई में 10 गया। अरे भाई संचयी बारंबारता वही में है ना, देखो संचयी बारंबारता वही में है। और अगर उच्च सीमा की बात करोगे तो ये अपना एक्स में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स में आप चले जाओ 20, वाई में चले जाओ 10, एक्स में चले जाओ 20, वाई में चले जाओ 10। देखो यहाँ पे उस पॉइंट पे आया। इसी तरीके से फिर क्या बोलोगे बताओ? 30 22, एक्स में 30 22। ठीक है, इसी तरह से क्या चलेगा? 50 68, 60 90, 70 96, मतलब अब ऑब्वियसली 70 उच्च सीमा है तो ये एक्स में आएगा और ये 96 वाई में आएगा। फिर 80, अब फिर 100। देखो लास्ट बार दिखा देता हूं, देखो यहां से 80 गया, ये वाला 80, ये देखो 100 यहां। तो अगर पॉइंट फिर आप ऐसे ऐसे कर लेना, जो जो पॉइंट है उसको फिर क्या करना है आपको? फ्री हैंड से। देखो कोई इंच तिंच यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, कोई स्केल पे स्केल यूज नहीं करना है। इसमें आपको हाथ से केवल सीधा ड्रॉ कर देना है। मतलब क्या? यहां से शुरू करो, फिर आप शुरू करो, ड्रॉ करते चले जाओ, मिलाते चले जाओ, पॉइंट को मिलाते चले जाओ, पॉइंट को मिलाते चले जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इस तरीके से आपका कुछ ग्राफ बनेगा। यही आपका क्या है? लेस देन टाइप संचयी बारंबारता का ग्राफ। मतलब लेस देन संचयी बारंबारता का ग्राफ क्या है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो दिया रहेगा उससे आप लेस देन टाइप संचयी बारंबारता ड्रॉ कर लेना, जो कि पिछले की तरह सेम है। फिर दूसरा काम क्या है कि आपको एक्स एक्सिस पे उच्च सीमा रखना है, वाई एक्सिस पे संचयी बारंबारता रखना है, हर वर्ग अंतराल से उच्च सीमा, और वाई एक्सिस के लिए यहाँ संचयी बारंबारता लिख लेना। हर एक वर्ग अंतराल को आपको ड्रॉ कर लेना है, हर पॉइंट को ड्रॉ कर लेना, फिर आपको फ्री हैंड से मिला दोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। जैसे देखो एक मोर देन टाइप का भी सीख लो।
कह रहा है कि नीचे दिए गए बारंबारता वितरण से एक मोर देन संचयी बारंबारता सारणी बनाए एवं त्वरण खींचे। तो सबसे पहले तो आपको सारणी बनाना है, तो प्राप्तांक जैसे का तैसा लिखा था बारंबारता लिख लेंगे। तो अब देखो मोर देन टाइप संचयी बारंबारता कैसे बनाएगा। देखो लेस देन टाइप संचयी बारंबारता आपको पता था, जिस तरह से पहले से बढ़ते चले जाते थे कि 2 है, फिर होता है कि 2 है तो 2 लिखे, फिर इसको ऐड करते हुए निकल जाते थे, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिखते थे, फिर इसको ऐड करके यहाँ लिखते थे। वो हम लोग करते थे लेस देन टाइप संचयी बारंबारता में। अब अगर हमारे पास आ जाए कि मोर देन टाइप संचयी बारंबारता ड्रॉ करना है, तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर प्राप्तांक देखो थोड़ा सा ध्यान से कि 1 से 10 फिर 11 से 20 है, मतलब क्या, ये 1 का डिफरेंस मीन्स क्या, ये हमारा समावेशिक विधि में है। मैं बता चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन रहे आपको अपवर्जी विधि में लाना ही पड़ेगा। तो अपवर्जी विधि में कैसे लाएंगे, गैप है 1 का आधा 0.5, इसमें से निम्न सीमा में से घटा देना 0.5, उच्च सीमा में से ऐड कर देना है 0.5 को। ये सब चीज मैं बता चुका हूं। जिनको समझ में नहीं आ रहा ये चीज, ये पिछले सब लेक्चर जाकर देखना स्टैटिक्स का, शुरू से देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसी तरह से 11 और 20 है, निम्न सीमा में से 0.5 घटा देंगे, ठीक है। और अगर 20 की बात करो, यहाँ पे हम लोग 0.5 ऐड कर देंगे। वही चीज बात है यहाँ पे भी, देखो ध्यान से 0.0 था तो 1 थे, 0.5 घटा ली, 0.5 10.5, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी देखो 11 में से 0.5 घटाओगे तो 10.5, इसमें ऐड करोगे तो 20.5, देख रहे हो। मतलब हर एक चीज निम्न सीमा में से 0.5 घटा लेना है और उच्च सीमा में आपको ऐड कर देना, तो ये चीज आपको बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। अब देखो बारंबारता लिखना होता है तो बारंबारता लिख ले जैसे का तैसे। हाँ, अब मेन पॉइंट आता है कि हम लोग मोर देन टाइप संचयी बारंबारता कैसे बनाए। लेस देन टाइप संचयी और जैसे कि हम लोग बनाते थे पहले वैसे ही बना दिए, लेकिन मोर देन टाइप संचयी बारंबारता कैसे बनाए, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो इसका एक मेथड बताता हूँ। मोर देन टाइप संचयी बारंबारता आपको बनाना हो ना, चलो थोड़ा सा इरेज करता हूँ, थोड़ा सा मजा आएगा। देखो कभी भी आपको लेस देन टाइप बनाना तो जैसे कि बताया था उसे बना लेना। अगर आपको मोर देन टाइप संचयी बारंबारता बनाना है ना, तो क्या करना है आपको कि जितने भी बारंबारता गिवन है सबको पहले ऐड कर लो। तो 8 2 10 2 12 12 4 16 16 16 6 22 22 5 27 27 2 29 का 9 हाथ में 2, ये हो गया 1 2 3 2 5 59, ठीक है। तो सबको ऐड करके जितने भी बारंबारता होंगे सबसे पहले ऐड कर लेना, उसको यहाँ पे जो शुरू में रहेगा उसके सामने लिख देना। ये 60 नहीं है भाई, ये 59 है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। क्या रूल है, रूल है आप लोगों का कि जितने भी अगर मोर देन टाइप संचयी बारंबारता आपको ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है कि जितने भी बारंबारता है उन सबको आप ऐड कर लो, इस जो शुरू वाला उसके सामने लिख दो 59, बस आप माइनस करते चले जाओ। 59 में से 2 गया तो 57, 57 में से 8 गया तो 49, 49 में से 12 गया तो 37, 37 में से 14 गया तो 23, 23 में से 10 गया तो 13, 13 में से 6 गया तो 7, 7 में से 5 गया तो 2, खत्म। अब देखो सब आ गया ना, सब संख्या के सामने आपका संचयी बारंबारता भी मस्त तरीके से आ चुका है। समझ में आ गया, मना कुछ करने की जरूरत नहीं होती भाई। अगर मोर देन टाइप संचयी बारंबारता बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी बारंबारता हैं उनको आप ऐड कर लो, उनको आप क्या कर लो, ऐड कर लो मस्त तरीके से, ठीक है। उसको यहाँ पे लिख देना, ये 60 नहीं ये 59 है। फिर क्या करना है, घटाते चले जाना, 59 माइनस 2 57, ये घटाते चले जाना, घटाते चले जाना, आराम से आपका संचयी बारंबारता मोर देन टाइप वाला मिल जाएगा। बस अब संचयी बारंबारता ड्रॉ हो गया, सारणी ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको ड्रॉ करना है। तो देखो वहां पे हम लोग क्या करते थे, जब लेस देन टाइप संचयी बारंबारता निकालना होता था तो वहां पे हम लोग लेते थे x को उच्च सीमा लेते थे, y में संचयी बारंबारता लेते थे। तो बस यहाँ पे इतना सा याद रखो कि यहाँ x में निम्न सीमा लेंगे, ये उच्च सीमा गलत है, ये निम्न सीमा लिख लेना इसको, ठीक है। ये निम्न सीमा है, कुछ कुछ गलत लिखा रहता है, ये निम्न सीमा है। देखो जब लेस देन टाइप रहे तो आप देखो एक चीज समझो कि जब लेस देन टाइप रहे तो आपको क्या लेना है, x में उच्च सीमा। देखो नाम है लेस देन लेकिन लेंगे उच्च सीमा, भले नाम है लेस देन टाइप लेकिन x में लेंगे उच्च सीमा। यहाँ इसका भले नाम है मोर देन टाइप, यहाँ इसका भले नाम है मोर देन टाइप लेकिन लेंगे x एक्सिस में हम लोग निम्न सीमा, लेकिन लेंगे x एक्सिस में निम्न सीमा। तो सबसे पहले होता है कि आप अंक को देख लो और फिर आप डिवाइड कर दो, यहाँ लिख दो कि 0.5 से 10.5 मतलब 31, क्या देख रहे हो कि हर 1 सेंटीमीटर में 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप लिख लो कि x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई
और यहाँ भी देख रहे हैं तो अपन 70 तक 60-70 तक चीज गए हैं, 60 तक गए, तो हम लोग यहाँ भी ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई, तो वाई एक्स पे भी 1 सेंटीमीटर 10 इकाई ले लिए। ठीक, ये लिख लिए, ये सब लिखना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो उनका जो ग्राफ तुम्हारा चेक करेंगे उनको कैसे पता चलेगा ये 20 है या 22 है या 23 है, ये कौन सा अंतराल लेकर के सॉल्व किया है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये लिखना बहुत जरूरी है, ये अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, ये अपना क्या है मोर देन टाइप, तो मोर देन टाइप में क्या ले लोगे, एक्स पे निम्न सीमा ले लेना है और वाई पे संचयी बारंबारता ले लेना है। बस अब हर वर्गंतल में चलो, इस वर्गंतल का निम्न सीमा क्या है 0.5 और वाई में 60, देखो 0.5 वाई में 60, इस पॉइंट पे हो गया खत्म बात। दूसरा क्या है, देखो इस वर्गंतल की बात करो, इसका निम्न सीमा क्या है, क्योंकि भाई निम्न सीमा ही तो लेना है एक्स एक्सिस में, तो निम्न सीमा क्या है 10.5, वाई में क्या हो जाएगा संचय बराबर 57, 10.5 57, तो 10.5 यहाँ हो गया और 57 कुछ यहाँ होगा, क्योंकि 60 से कम किया 1 2 3 करके, तो यहाँ हो गया 57, ये पॉइंट हो गया। इसी तरीके से 20.5 49, 30.5 37, 40.5 23, ये जो बोल रहे हैं ना ये वाला निम्न सीमा, ये वाला जो निम्न सीमा दिख रही है एक्स में है और ये संचयी बारंबारता वाई में है। देख लो एक्स में है अपना निम्न सीमा और वाई में क्या अपना संचयी बारंबारता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50.5 फिर 13 लोगे, फिर 60.5 7 लोगे, फिर 70.5 एंड 2 लोगे। लास्ट बार दिखा देता हूँ 70.5 एंड 2 का। देखो एक्स में 70.5 चलोगे तो यहाँ आओगे और 2 चलोगे तो ऑब्वियसली ये आपको 2 पे जाना है। तो आप सिंपल सी बात कर दो क्या कि देखो ध्यान से कि यहाँ से यहाँ आपका 10 है, तो मतलब बीच में कितना होगा 5 होगा। 2 कितना तरफ से होगा, मतलब अगर 2 को अगर मानो आप तो 1 का 2, इस पॉइंट को आप 2 मान सकते हो, देखो है ना 2 1 2, ठीक है। तो 70.5 एक्स में वाई 2 में खत्म हो गया। फिर आपको क्या करना है, फ्री हैंड से, मैं बोला हूँ कि कभी भी इंची स्केल यूज नहीं करना है आपको, फ्री हैंड से आपको मिला देना है मस्त। तो ये जो पॉइंट था उसको फ्री हैंड से मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते आप लोग को मस्त ग्राफ मिल गया। यही ग्राफ आप लोग को निकालना था, मतलब यही ग्राफ आपको क्या हो गया, मोर देन टाइप संचयी बारंबारता का कर्व हो गया। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। डिफरेंट क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थी एक समूह का आयु वितरण इतना नीचे तरीका में दिया गया, एक लेस देन टाइप संचयी बारंबारता वक्र खींचे और उससे माध्यिका मान प्राप्त कीजिए। लेस देन टाइप आपको खींचना है, तो जैसे क्या रूल है कि सबसे पहले देख लो कि कौन सा है भाई, 4 5 5 6 6 7 7 8, मतलब कुल मिला के ये अपवर्जी विधि में तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात, क्या पहले आयु लिखोगे, ठीक है, फिर क्या लिखोगे, बारंबारता लिख दोगे, लिख देना यहाँ पे बारंबारता भले नहीं लिखा लेकिन अपने तुमको लिख देना है, बारंबारता यहाँ पे लिख देना। फिर आपको निकालना क्या, संचयी बारंबारता किसके लिए, लेस देन टाइप के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है हमको लेस देन टाइप ही ड्रॉ करना है, तो हम लोग को लेस देन टाइप वाला हम लोग संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो लेस देन टाइप कोई टेंशन ही नहीं होता, जैसे करते हैं, जैसे 36 है तो 36 ही रहेगा यहाँ पे, 36 42 कितना होगा देख लो 78, फिर आप 78 और 52 जोड़ो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 52 और 60 जोड़ोगे यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीज अगर कुल एडिशन आप करते हो तो जो सिंपल से हम जो बता रहे थे कि लेस देन टाइप के लिए क्या करना हो, उस तरीके से आपको एडिशन करते चले जाना है, उससे आपको संचयी बारंबारता मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो फिर संचयी बारंबारता मिलने आपको क्या क्वेश्चन है कि पहले आपको ड्रॉ करना है, हाँ ड्रॉ करना। तो ड्रॉ करने के क्या है, लेस देन टाइप है तो क्या लेंगे, उच्च सीमा नीचे लेंगे एक्स में, और वाई में क्या लेंगे, संचयी बारंबारता। देखो एक्स में ये एक्स है अपना, एक्स में उच्च सीमा को लिए, वाई में संचयी बारंबारता को लिए। अब बस हर वर्ग अंतराल पे चलो। अब इस वर्ग अंतराल की बात करोगे 4 5, तो 4 5 में उच्च सीमा क्या है 5 है, उसका संचयी बारंबारता कितना है 36 है। तो कुल मिलाकर के 5 36 आपको लेना है, इधर से 5 लिए इधर से 36 लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कौन सा यूनिट इसको रखते हो। सिंपल से क्वेश्चन देख के लग रहा था कि ये अगर 4 5 6 मैंने एक से अगर ऐसे भी रखेंगे ना 1 2 3 4 5 6, उससे भी काम चल जाएगा। इससे ये ने क्या रखा है इस क्वेश्चन में, इन्होंने क्या रखा है बुक वालों ने कि एक्स अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई लिया है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 2 इकाई ले लिया। और देख रहे हो वाई एक्स पे तो ऑब्वियसली आपको देख रहे हो कि 600 700 का चीज है, तो आपको तो 100 से तो ऊपर ही लेना पड़ेगा। अरे भाई 600 700 800 900 1000 इस तरह से है ना भाई, तो आपको 100 से ऊपर लेना, तो हम लोग ले लेते हैं वाई। क्या वाई पे अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो हमारा वो क्या दिखाएगा 100 इकाई। ठीक है, वही चीज लिख लिए, देख लो यहाँ तक तो 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी लिख लिए, और यहाँ से 100 200 300 400 500 600 700 तक लिख लिए, क्योंकि 700 तक ही हम लोग का जरूरत था। बस आपको ड्रॉ करना है, क्या था भाई 5 और ये कितना हो जाएगा 36,
अगर इसकी बात करो, इसकी उच्च सीमा क्या है 6, इसका भागांतर, इसका जो संचय बराबर कितना है 78, मतलब क्या आपको आना चाहिए 678, तो यहां से आ गया 678, 100 तो यहाँ है, इससे कम ही होगा, कर लेना कम, क्योंकि यहाँ 50 होगा, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप लोग कम कर लेना, 78 लाना है, 78 ड्रॉ करना तो क्या है, देखो इसे बता भी देता हूं, देखो समझे ध्यान से, थोड़ा सा जूम करता हूँ और समझ में आएगा। देखो देखो यहाँ से देखो, आपको 78 लाना है, तो एक चीज बताओ कि यहाँ से यहाँ पूरा 100 है, यहाँ से यहाँ की अगर बात करते हो आप, इस पॉइंट की अगर बात करते हो, देखो ये वाला पॉइंट, कि यहाँ से यहाँ आपका 100 है, ठीक है, तो ये बीच वाला कितना होगा 50, तो सिंपल 100 है, मतलब क्या ये एक कितना होगा 10 का होगा, 10 20 30 40 50 तब होगा, मतलब क्या ये ऊपर 50 नीचे 50, तब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब एक लाइन जो ये 10 का है, तो हमको लाना 78, तो 50 यहाँ हो गया, 50 के बाद 60 70, ये होता क्या हो जाता 80, उससे थोड़ा सा नीचे होगा, मतलब इस लाइन से थोड़ा सा नीचे, देखो इसलिए थोड़ा सा नीचे आ गया। समझ में आ रहा है ना किस तरह से डिस्कस करना है, जिस तरीके से आप लिखोगे। यूएस 100 है तो ऑब्वियसली बीच वाला कितने का होगा भाई, बताओ तुम भी बताओ, 50 का होगा ना यार। 50 आप देखोगे 100 है तो ये 50 है, ये 50 है, 50 मतलब क्या, हर एक लाइन 5 लाइन है, तो मतलब हर एक लाइन 10-10 का है, तो 50 अब 20 यहाँ हो गया 70, और 70 जो इस पॉइंट पे चले जाओ तो हो जाएगा 80, लेकिन 80 से तो कम, 80 तो लेना नहीं है, हमको लेना 78, तो थोड़ा सा कम ही रखेंगे, तो इस पॉइंट आ गया। फिर देखो इस तरह से इस वर्गांतराल की बात करो तो 7, और इसका कितना है तीसरा वाला, देखो 130, देखो वहीं से करो, देखो ध्यान से, तो आपको लेना है 7, 130 लेना है, मतलब 100 से ऊपर ही है, एक हो 10 का, तो 7 हो गया 10 20 और 30 की बात करोगे, देखो 30 आ गया। इस तरीके से आप हर पॉइंट को ड्रॉ कर लोगे, इस तरह से हर पॉइंट को ड्रॉ कर लोगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसके करस्पॉन्डिंग आप मस्त संचय बारंबारता भी आराम से ड्रॉ कर लोगे। फिर क्या करना है आपको, सिंपल फ्री हैंड से जितने भी पॉइंट्स हैं, सिंपल क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स हैं आपको फ्री हैंड से उनको मिला देना होता है, कुछ करना नहीं होता है। जितने भी पॉइंट्स था उसको मस्त हम लोग मिला दिए, देखो ध्यान से, तो हम लोग का एक ग्राफ मिल गया, ठीक है। तो चलो भैया हमारा ये लेस देन टाइप संचयी बारंबारता हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, ये चीज समझो। अब क्वेश्चन है भाई कि आप तो मुझे दिखा दिए कि किस तरह से तालिका बनाते हैं, लेस देन संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, और उसका आप हम लोग ग्राफ भी लिख के दिखा दिया, एक्स में उच्च सीमा, वाई में संचयी बारंबारता लिख करके। अब मुझे बताइए कि माध्यिका कैसे निकाले। अब ग्राफ से माध्यिका कैसे निकाले, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आप एन निकालो। एन क्या होता है, समेशन ऑफ बारंबारता, ही होता है भाई। एन क्या होता है, समेशन ऑफ एफ। एन निकाल लो आप, समेशन ऑफ मतलब बारंबारता को आप ऐड कर लो। तो अगर बारंबारता को अगर ऐड करोगे, इसको फाइनली इसको अगर ऐड करते हो तो ये ऐड होकर के आ जाता है 700। अगर आप ऐड करोगे तो ये आपको ऐड होकर आ जाएगा 700, तो मतलब एन बराबर समेशन ऑफ एफ किए तो एन बराबर आया 700। फिर क्या रूल होता था, एन बराबर एन बाय 2 करना है, एन बाय 2 मतलब क्या 350। अब क्या करना है, सबसे पहला रूल समझे ना, संचयी बारंबारता का तालिका बनाए, ग्राफ ड्रॉ किए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वी हैव टू कैलकुलेट एन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो हम लोग ने एन का वैल्यू निकाला समेशन ऑफ एफ करके, फिर क्या करना है, एन बाय 2 कर लेना है। तो जो एन बाय 2 आया 350, इसको आपको देखना है संचयी बारंबारता में ये 350 कहाँ है, क्योंकि 350 आपको कहाँ देखना है, संचयी बारंबारता में। तो इधर तो उच्च सीमा हो गया, इधर संचयी बारंबारता, तो क्या लेना है 350, 350 ये 300, ये 400 था, 350 यहाँ होगा। इससे जिस पॉइंट पे दिखेगा उस पॉइंट को ले लेना है, उससे आपको सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है, सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है, ठीक है। इस जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा उस पॉइंट से आपको नीचे परपेंडिकुलर डाल देना है एक्स एक्सिस पे, और ये लाइन जिस एक्स को जिस पॉइंट पे कट करेगी वही इसका ये माध्यिका हो जाएगा। जैसे देखो कि अगर 350 था, 350 हम लोग संचयी बारंबारता में नोट किया, उससे उसको सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, इस पॉइंट पे कट किया, उस पॉइंट सीधा एक परपेंडिकुलर डाला एक्स पे, जिस पे कट किया वही हमारा माध्यिका होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ओवरऑल हमारा 10 माध्यिका होनी चाहिए। देखो ध्यान से, लिखा है ना माध्यिका 10, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बात, कुछ करने की फालतू की जरूरत होती नहीं है। जितना बोल रहा है एन निकालो, एन बाय 2 निकालो, संचयी बारंबारता में देखो, उससे सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, जहां पे इस कर्व को कट करे उस पॉइंट से सीधा एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, और एक्स एक्सिस को जिधर भी कट करेगा वही आपको माध्यिका हो जाएगा, ठीक है।
तो अब देखो ये क्वेश्चन आराम से बना ले, मोर देन टाइप वाला क्वेश्चन है, फिर से ग्राफ आराम से ड्रॉ कर लेना आप लोग को, फिर वही काम करना है जितना बोलेगा, जैसे एन बराबर जैसे सिग्मा एफ कर लिया होगा, 100 कर लिया, 50 कर लिया, अब क्या जाएगा संचय बारंबारता में 50 की तरफ जाएगा। 50 कहाँ है देखो, जैसे 50 यहाँ है, तो जहां पे आपको संचय बारंबारता में पॉइंट मिलता है वहां पहुंचते हैं, सीधा लाइन खींचते हैं इस पॉइंट से, जहां पे ग्राफ को कट करता है उससे सीधा परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस को जिधर वो बंदा कट कर देता है वही आपका क्या हो जाता है माध्यिका। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो तो माध्यिका कितना होगा 35 हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो वो होगा ही कहीं पे, देखो कहाँ है इसका आंसर, देखो माध्यिका 35 है ना। ठीक है, तो मैंने सीधा कुल मिला कि इस क्वेश्चन में बस एक ही स्टेप तो करना है, इस क्वेश्चन तो बता ही दिए थे मोर देन टाइप कैसे बनाना है, फिर मोर देन टाइप के लिए बताया था टोटल जोड़ लेना अच्छे तरीके से। अब फिर आपको क्या करना है, आपको बनाते हुए चले जाना है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई इसमें। मोर देन टाइप ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, मोर देन टाइप में क्या करना होता है, जैसे जैसे लिख लो आप, मस्त लिख लो। उसमें जो मोर देन टाइप के जब संचय बारंबारता बनाते हैं तो सबसे पहले सबको ऐड करते हैं, इस सबको आप ऐड करोगे तो 100 आएगा। ये देखो जो किताब में लिखा है ऐसे नहीं करना है, देखो ऐसे करोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करो। क्या रूल था कि सबको पहले आप ऐड कर लो मस्त तरीके से, तो ये जाएगा 100, फिर घटा चले जाओ, 100 में से 5 गया तो 95, फिर 95 में से 15 गया तो हो जाएगा 80, 80 में से 20 गया तो 60, इस तरीके से आप करते चले जाओगे। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, अब मोर देन टाइप के लिए मैं बताया था कि x में अगर भले मोर देन टाइप रहे लेकिन x में लेना है निम्न सीमा, x में लेना है निम्न सीमा, y में लेना है आपको संचयी बारंबारता। ठीक है, बस वैल्यू पुट करो, इस वर्ग अंतराल के लिए चलो, 0 से 10 में निम्न सीमा कौन है 0, और संचयी बारंबारता कितना है 100, तो 0 100 लो। सबसे पहले ये डिफाइन कर लेना क्या है, एक्स एक्स पर 10 छोटा भाग को 5 इकाई माने हैं हम लोग। जो 10 छोटा भाग है, ये जो दिख रहे हो ना, ये 10 छोटा भाग है, ये 10 गिन करके इसको हम 5 इकाई माने हैं। ठीक है, और जो एक वैक्स पे एक छोटा भाग को 2 इकाई माने हैं। यहाँ जो एक छोटा भाग होता है छोटा सा ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग माने हैं 2, इसे 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इसको 2 माने हैं। ठीक है, ये चीज आपको लिखना है, आप कुछ भी मान सकते हो, आपका मन है, जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको अच्छा लगे वो चीज ले सकते हो, जिससे आपका अच्छे तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो जाए। ठीक है, देखो अब ध्यान से, तो क्या क्या होगा बताओ, निम्न सीमा 0 हो गया, 100 हो गया, मतलब 0 यहां हो जाएगा एक्स में, 100 यहां हो जाएगा, एक पॉइंट यहां आ गया। ठीक, दूसरे की बात करो तो दूसरे बात में निम्न सीमा कितनी है 10 है, इसका अगर आप निकालो संचय मतलब ये 95 होगा, तो 10 95 देखो, 10 अब 95 देखो 90, ये क्या हो जाएगा पता, 2 का है तो 90 2 92 92 2 94 1 95, इस पॉइंट के बीच में होगा, देखो है ना, समझ में आ रहा है। अरे 2 का है ना भाई, तो गिनते चले जाओगे 2 करके। ठीक है, तो फिर अगर 20 से 30 के बीच चलोगे तो 20 30 में निम्न सीमा कौन है 20 है, और इसका करस्पॉन्डिंग संचय बारंबारता कितना हो रहा था 80 आ रहा था, 80 आ रहा था, तो 20 80 चलो, यहां से चले गए 20, अब फिर चले गए हम कहाँ पे 80, इस पॉइंट हो गया। इस तरह से सर हर एक पॉइंट को आप ड्रॉ कर लेना है, मस्त फ्री हैंड से जैसे ही मिला दोगे आपका संचयी बारंबारता वक्तरण एकदम मस्त ग्राफ मिल जाएगा। अब ये बहुत लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सब नहीं करना है भाई, देखो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है किताब में उसको नहीं देखना है, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से आप बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो अब माध्यिका के लिए कुछ करना थोड़े है भाई, माध्यिका के लिए क्या निकालना है, एन बराबर, जब ग्राफ ड्रॉ करो तो एन बराबर समेशन ऑफ एफ कर लेना है, समेशन ऑफ एफ करोगे तो कितना हो जाएगा 100 आएगा, उसको n/2 कर लो 50 आ गया। अब 50 को आप संचय बारंबारता पे दिखा दो कहाँ है, 50 को संचय बारंबारता दिखाओ तो यहाँ है, इस पॉइंट से सीधा आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, जहां पे कट किया उससे वर्टिकल लाइन मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस खींचना, जहां पे बंदा कट कर देगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा 35 का 35। ठीक है, जैसे मान लो कि नीचे दी गई बारंबारता वितरण सारणी में 80 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, प्राप्तांक दिए है, विद्यार्थियों की संख्या गिवन है, आपको क्या करना है लेस देन टाइप बनाना, मोर देन टाइप बनाना, बस दोनों ने बना दोगे भाई, 0 से 5 है सब कर लोगे, लेस देन टाइप में कोई टेंशन वाला बात ही नहीं रहता भाई, सब ऐड करते चले जाएगा, 5 15 5 20 20 40 10 50 10 60 60 60 10 65 सॉरी 60 10 70 75 5 80। देखो अगर मोर देन टाइप बनाना होगा सबसे पहले सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लोगे सबसे हो जाएगा 80, फिर घटाते चले जाओ, 80 में से 5 गया तो 75, फिर 75 में से 15 गया तो 60, उस तरह से करते चले जाओगे। लेस देन टाइप के लिए कुछ नहीं करना होता, संचय बारंबारता निकालने के लिए मस्त एडिशन करते चले जाओ, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया है। और मोर देन टाइप के लिए क्या करना होता, सबसे पहले सबको ऐड कर लो, अब फिर आप घटाते चले जाओ, आपको इसका संचय बारंबारता मिल जाएगा। मतलब अब आपको लेस देन टाइप भी आराम से ग्राफ बना लोगे। अब लेस देन टाइप है तो एक्स एक्सिस में क्या लोगे उच्च सीमा, एक्स एक्सिस में उच्च सीमा लोगे। ठीक है,
और अगर जब मोर देन टाइप ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस में निम्न सीमा लोगे, ठीक है। जिसे देखो यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे संचयी बारंबारता की, ठीक है, तो ध्यान से देखो जब हम लोग बना रहे थे लेस देन टाइप तो एक्स एक्सिस में उच्च सीमा ले रहे होंगे, देखो 5 है तो 5 ले रहे होंगे, यहाँ पे 5 ले रहे होंगे, और संचय बारंबारता की बात करो तो हम ले रहे होंगे कितना 5, तो 5 5 देखो यहां से देखो 5, ये भी कितना है 5, और ऑब्वियसली ये 10 है पूरा, तो ये कितना है 5 ही होगा ना, तो ये 5 5 समझ रहे हो ना। तो पहले उसके लिए ड्रॉ कर लिए, और अब मोर देन टाइप के लिए भी एक्स में निम्न सीमा लेकर के, मतलब निम्न सीमा मतलब क्या, 0 5 में 0 लेंगे, और संचय बारंबारता कितना निकाला था 80, तो 0 80 देखो 0 देखो 80 इस पॉइंट पे, मतलब ये पॉइंट आ गया आप लोग का, ठीक है। तो इस तरह से दोनों ग्राफ हम लोगों ने मस्त ड्रॉ किया, मोर देन टाइप बी और लेस देन टाइप बी। अरे मोर देन टाइप लेस देन टाइप कुछ करना थोड़े है, लेस देन टाइप में जो संचय बारंबारता निकालने का तरीका वैसे निकाल लेना, एक्स में लिख लेना मोर देन, लेस देन टाइप में उच्च सीमा, वाई में संचय बारंबारता मस्त ड्रॉ कर देना। इसी तरीके से मोर देन टाइप में क्या रूल है, मोर देन टाइप में आप संचय बारंबारता जो निकालते हो उसका थोड़ा सा अलग रूल होता है, सबसे पहले ऐड करके लिख लेना होता है, फिर घटा घटा के चलते चले जाओगे तो आपको संचयी बारंबारता मिल जाएगा, फिर आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। बस वहां पे यही अंतर आ जाता है कि मोर देन टाइप में आपको एक्स एक्सिस पर निम्न सीमा लिखना होता है, ठीक है। तो दो ग्राफ बन गया। अब जिस बिंदु पे ये कट करेगा उस बिंदु से आपको डायरेक्ट परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पे। परपेंडिकुलर समझते हो ना, हिंदी में बोलते हैं लंब। जिस पॉइंट पे ये कट किया उससे आपको डायरेक्ट परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पे, और जहां पे ये बंदा कट कर गया, जहां पे ये बंदा कट कर गया उससे हम लोग बोल देंगे माध्यिका है। अगर इस बात को देखो तो ये आपको कहां कट कर रहा है, देखो ये कट कर रहा है 15 पे, तो आपका माध्यिका कितना हो जाएगा 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। देखो 15, तो आपका माध्यिका आएगा कितना 15, देखो, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन आराम से बना लोगे, टोटल क्वेश्चन आपको बन जाएगा हिसाब से, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना क्या सीन है, क्या माध्यिका आप लोग को आ रही है, ठीक है। तो ये हुआ आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है। मजा आने वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इस चीज में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप करके चले जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपको क्लियर हो गया हो कि संचयी बारंबारता लेस देन टाइप के लिए कैसे ड्रॉ करते हैं, जिसे सिंपल करते थे, और मोर देन टाइप के लिए क्या करना होता है, सबको ऐड कर देते हैं फिर घटाते हुए चले जाते हैं, तो उसके लिए संचयी बारंबारता मिल जाती है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो वो हर चीज डिस्कस किए कि एक्स पे कब निम्न सीमा उच्च में लेना है, ठीक है, और मस्त ग्राफ ड्रॉ कर देना, और किस तरीके से हम लोग ग्राफ से माध्यिका निकाले वो भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं यार मजा आया होगा ना यार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसा पढ़ाया हूं, ठीक है। लाइक करके जरूर यार, आप लोग देख लेते हो लेकिन यार आप लोग बंदे को नहीं लाते यार, आप लोग का दोस्त नहीं है क्या यार। हम लोग जब 10th में पढ़ते थे ना भाई 50-50 दोस्त बनाते थे, ये भाई वो बंदा ये बंदा, तुम लोग को तो दोस्ती नहीं है यार, आप लोग बंदे को लाते ही नहीं हो यार। हर एक बंदा अगर 10 बंदे भी लाते हो ना यार तो कितना बंदा हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और हम लोग को मजा आता है यार, हम लोग IIT NIT के बंदे को जब मजा आने लगता है ना भाई, तो तुम देखना एक हर एक चीज का सिलेबस खत्म करवा देंगे, इतना डेप्थ में खत्म करवा देंगे ना कि कहीं दिक्कत नहीं, कोई भी बुक से बना लो जाके, अब सब बुक बन जाएगा आपको, ठीक है। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूं वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें डॉट्स में डिस्कस करता हूं, और जो आपका जो भी कंसर्न इंक्वायरी रहेगा हर एक चीज को डील करता हूं, और खतरनाक क्वेश्चन वहां पे डालता हूं, ठीक है। चलो आज का वीडियो इतना ही, चलो ओके, थैंक्स।